अब इन्हें कभी ये कहते हैं कि पुरानी बातें याद आने लगी। कौन सी पुरानी बात? जो महाराज दशरथ ने धोखा से श्रवण कुमार के तीर मार दिया था। श्रवण कुमार के माता पिता उद्धार ऋषि चंद्रकला जिनका नाम था, दोनों अंधे थे। अंधे क्यों हो गए? तो उसके दो प्रमाण मिलते हैं। एक तो ये कि श्रवण का जो भाई था धूमकेतु नाम का, अपने माता पिता को जब दिन में मिलते हुए देखा है तो दोनों को श्राप दे दिया, तुम्हें पशु पक्षियों की तरह से रात और दिन दिखाई नहीं देता, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों अंधे हो जाओ। और एक ये, जब इनके कोई संतान नहीं हुई तब इन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया। उन्होंने कहा पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन तुम अपने पुत्र को देख नहीं पाओगे, पुत्र होते ही दोनों अंधे हो जाओगे। श्रवण का जन्म हुआ, दोनों अंधे हो गए। श्रवण जब बड़े हुए तो इन्हें ये मालूम हुआ हमारे कारण हमारे माता पिता के नेत्र चले गए, बड़ा कष्ट हुआ। गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे, अब हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे माता पिता के नेत्र ठीक हो जाए। बोले बेटा और तो कुछ नहीं है, अगर तुम तीर्थ करवा तो तुम्हारे माता पिता के नेत्र ठीक हो सकते हैं। वही हुआ। श्रवण कुमार अपने माता पिता के नजदीक आए हैं, सारी बात बताई है, हम तुम्हें तीर्थ करवाने के लिए ले चलेंगे। तो अंधे माता पिता कहने लगे बेटा मेरे ऊपर बुढ़ापा है कि औषधि तो अच्छी है बेटा, पल पला कठिन इसका हाँ, तो मुझे न ले चलो। लेकिन श्रवण ने कोई बात नहीं मानी। तीर्थ करवाने के लिए जब गए हैं, चारों तरफ से तीर्थ करवा के लौट रहे थे, अयोध्या में जब आए तो माता पिता ने एक बात कही बेटा, हाँ हमें बड़ी तेजी से प्यास लगी है। श्रवण कुमार कहते हैं चिंता की कोई बात ही नहीं है, मामा का सरोवर नजदीक है, मैं अभी जा रहा हूं, जल को लेके आ रहा हूं। कामन को ऊपर वृक्ष पर लटका दिया। श्रवण कुमार ने हाथ में कमंडल उठाया और चला। और जब कमंडल को लेके चले तो मां कहने लगी बेटा रुक जाइए, न जाओ। क्यों, क्या हुआ? बोले आज मेरा दिल कुछ दब रहा है, न जाइए। श्रवण कहते भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाथ कमंडल ले बेटा ने और आगे को कदम बढ़ाया। चलते चलते श्रवण कुमार सरवर पे कवैया। सरोवर पर पहुंचे। श्रवण कुमार ने कवई कमंडल चलने दियो दुबारी। लेकिन होनी जैसे ही सरोवर पर पहुंचे, महाराज दशरथ उधर शिकार खेल रहे थे। इन्होंने हिरण को देखा, लेकिन महाराज दशरथ शिकार खेल हिरण को देखो भाई। और हार की बात बनती चलिया भी आई गई बात। कमंडल जैसे ही जल में डुबोया, दशरथ ने ये सोचा कि हिरण पानी पी रहा है, बाल छोड़ दिया। बाल पीना में लगो तब धरने की रोक आई। अरे
हाय मां कहकर के श्रवण कुमार जमीन पर गिर पड़ा। श्रवण की जैसे ही आवाज सुनी है, महाराज दशरथ सामने पहुंचे। श्रवण को देखा तो होश उड़ गए, बेटा तुम ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें तीर मार दिया। श्रवण कुमार रोने लगे, जवाब दिए मामा तुम रोना ना, रोने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें तो मालूम है मेरे अन्य माता पिता हैं, उन्हें बड़ी तेजी से प्यास लगी है। तुम ऐसा करना, तुम उन्हें पानी पिला देना, अब मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन फिर ये नहीं बताना कि तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। और तो श्रवण कुमार ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। महाराज दशरथ बहुत देर तक बैठे बैठे रोते रहे। उसके बाद में कमंडल को अपने हाथ में उठाया और चले वहां से। और दानसी चंद्रकला जो कांवर में बैठे हुए थे, पैरों की आहट सुनकर के समझ गए कि श्रवण आ गया। बोले नहीं। वो दानसी चंद्रकला कहने लगे, बेटा बहुत देर कर दी आने में, मामा का सरोवर क्या दूर था? नहीं बोले। मां कहती है, बेटा श्रवण मुझे मालूम है तुम बहुत थक गए हो, मैंने तुमसे कितना मना किया लेकिन तुम नहीं माने। बात क्या है बेटा, बोल के नहीं रहे? कितनी भी प्यास लगी हो, अब हम तुमसे पानी लाने की नहीं कहेंगे श्रवण, क्यों नहीं बोल रहे बेटा? नहीं बोले। वो दानसी चंद्रकला कहने लगे, श्रवण अगर तुम बोलो नहीं तो मैं पानी नहीं पी पाऊंगा। तो सिर्फ एकदम से फूट फूट करके रोने लगे। सरवर सरवर कहीं कहीं की तुम मानो रे पुकारी। सरवर सरवर कहीं कहीं की तुम मानो रे पुकारी। दशरथ के हत्यारे ने तीनों बेटा को मारी। बोले माफ करना। धोखा से श्रवण के तीर लग गया और तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। और जैसे ही इतने शब्द सुने, वो दानसी चंद्रकला कहने लगे, दशरथ तुमने तो अंधे की लाठी छीन ली। अब ऐसा करो, हो सके तो हमें श्रवण की जहां पर लाश है उस जगह पर ले चलो। कामर को उठा लिया, उसी जगह पर आ गए। मां ने हाथों से टटोल करके श्रवण की लाश अपने सीने से लगा ली। रोते ही रोते श्रवण की मां उसी जगह पर खत्म हो गई। पिता ने देखा कि मां भी खत्म हो गई, तुम भी चली गई इसके साथ, और हम जी करके क्या करें? तलवार ली, सोई बेटा के गम में मारी अपने कंठ कटारी। सोई बेटा के गम में मारी अपने कंठ कटारी। मर बेटे तेने दशरथ से मार कही लुटारी। जवाब दिया, दशरथ पुत्र के विरह में मेरे तो प्राण जा रहे हैं, लेकिन महाराज पुत्र के विरह में जान नहीं जाने, ऐसे रात में तुम मरे हो कोई जाएंगे तो अब तो देवी बनो जान तो में जाने नवाई चाहिए। भैया देवी बनो जान तो में जाने नवाई चाहिए। बोले जिस तरीके से मेरे प्राण जा रहे हैं, इसी तरीके से पुत्र के विरह में तुम भी खत्म हो गए।